नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं उपस्थित हूँ आपके लिए कारक का एक सूत्र लेकर के, और कारक का सूत्र है अकथितं च। तो अकथितं च सूत्र में आपने पढ़ा था जो 16 धातुएं हैं जो भट्टोजी दीक्षित ने अपनी मूल कारिका में प्रस्तुत की हैं। तो उन 16 धातुओं के दो दो कर्म होते हैं और द्विकर्मक धातुएं हैं। तो जो एक प्रधान कर्म होता है और एक अप्रधान कर्म होता है। तो जो प्रधान कर्म होता है उसकी तो कर्तु रिप्सित तमम कर्म से, और जो अप्रधान कर्म होता है उसकी अकथितं च सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। अब देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं जी धातु। कौन सी धातु है? जी धातु। और आप जानते हैं जी का अर्थ होता है जीतना। क्या अर्थ है? जीतना। और देखिए वाक्य है सतम जयति देवदत्तम। इसका अर्थ है देवदत्त से 100 जीतता है। क्या अर्थ है विद्यार्थियों? देवदत्त से 100 जीतता है, यह अर्थ है इस धातु का। तो आप जानते हैं देवदत्त से 100 जीतता है, यह अर्थ है। तो आपको पता है ये जो देवदत्त है यह तो क्या है? गौण कर्म है। और यह जो सतम है ये क्या है? प्रधान कर्म है। तो जो गौण कर्म होता है और प्रधान कर्म होता है, तो उनमें गौण कर्म की तो अकथितं च सूत्र से, और जो प्रधान कर्म होता है उसकी कर्तु रिप्सित तमम सूत्र से क्या होती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। और जब इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है तो आप क्या करते हैं? उस कर्म संज्ञक का कर्म संज्ञा में कर्मणि द्वितीय एक सूत्र है, उससे आप द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त कर लेते हैं। देखिए, आप लिखेंगे इस उदाहरण में जी धातु। कौन सी धातु है? जी। द्विकर्मक है और इसका प्रधान कर्म है सत, और गौण या अकथित कर्म है देवदत्त। और प्रधान कर्म की कर्तु इप्सित तमम कर्म से और अप्रधान कर्म की अकथितं च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए, एक अगली धातु है हमारी मथ धातु। मथ का अर्थ होता है मथना। कौन सी धातु विद्यार्थियों? मथ। और मथ का धातु का अर्थ होता है मथना। और आप लिखेंगे वाक्य है सुधाम क्षीर निधिम मथनाति। यानी इसका अर्थ है अमृत को क्षीर सागर से मथता है।
मथना आप जानते ही हैं, जैसे दही से दही से घी निकाला जाता है, उसी प्रकार से जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समुद्र मंथन में जो क्षीर सागर से 14 रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों में विद्यार्थियों एक अमृत भी था। और उस अमृत के लिए आज बताया गया है कि सुधाम क्षीर निधि मथनाति, अर्थात क्षीर सागर से अमृत को निकालता है, मंथन करता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जो क्षीर सागर है, ये जो दिया हुआ है, क्षीर सागर से अमृत जो है वो क्या है, अलग होगा। और जब अमृत अलग होगा क्षीर सागर से विद्यार्थियों, तो अलग होने में कौन सी विभक्ति आ जाती है, अलग होने में आपकी विभक्ति आ जाती है पंचमी, अपादान। किंतु यहाँ पर क्या है, उस अपादान को नहीं कहा गया है, और नहीं कहा गया है तो वो क्या हो गया, अकथित। और जो अकथित होता है उसमें द्वितीय विभक्ति आती है अकथितं च सूत्र से। तो देखिए आप देखेंगे कि धातु कौन सी विद्यार्थियों, तो ये जो अमृत है ये तो विद्यार्थियों कौन सा कर्म है आपका, प्रधान कर्म। और देखिए ये जो क्षीर सागर है यह है अकथित कर्म। आप इसको अकथित भी कह सकते हैं और अप्रधान भी कह सकते हैं। अकथित और अप्रधान विद्यार्थियों एक ही बात होती है। तो देखिए क्या कहते हैं कि ये जो अमृत है इसकी तो कर्तुरीप से तमम कर्म से, और क्षीर नदी की अकथितंच सूत्र से क्या होगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जब इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्म संज्ञा होकर के इसमें विद्यार्थियों द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। तो देखिए आप देखेंगे इस उदाहरण में जो मथ धातु है वह द्विकर्मक है। द्विकर्मक किसको बोलते हैं, जिस धातु के दो कर्म होते हैं उसको बोलते हैं हम द्विकर्मक। और इसका जो प्रधान कर्म है वो कौन सा है, सुधा, आपको पता ही है। और जो गौण या अकथित कर्म कौन सा है, क्षीर सागर, क्षीर निधि, क्षीर सागर या फिर क्षीर निधि एक ही बात है। तो ये प्रधान कर्म की कर्तुरीप से तमम कर्म से और अप्रधान कर्म की अकथितं च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है उस सूत्र से क्या है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये है। अब देखिए एक और धातु है, अब अन्य धातुओं को हम पढ़ेंगे। देखिए एक धातु और पढ़ लेते हैं हम इसी उदाहरण में। अब देखिए एक धातु है आपकी मुस। मुस धातु का अर्थ होता है विद्यार्थियों चुराना। तो अब देखिए आप इसका जब वाक्य पढ़ेंगे तो क्या है, देवदत्तम सतम मुसनाति, देवदत्तम सतम मुसनाति। इसका अर्थ है देवदत्त से ₹100 चुराता है। तो देखिए ये जो है, तो आप देखेंगे ये जो देवदत्त है अपादानत्व तो है क्योंकि इससे अलग होंगे रुपए, किंतु जो मुस धातु है चुराने अर्थ में इसके दो कर्म होते हैं। तो ये जो आप लिखेंगे इसमें जो मुस धातु है वह द्विकर्मक है। तो ये दो कर्म है इसमें मुस धातु के, एक सतम और एक देवदत्त। तो ये तो सतम तो हो गया आपका प्रधान कर्म और देवदत्त हो गया अकथित कर्म। तो अकथित कर्म हो गया
तो इसमें अकथितंच सूत्र से और इसकी कर्तुरीप से तमम सूत्र से क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा होकर के विद्यार्थियों फिर उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आ जाता है। देखिए अब आप लिखेंगे इस उदाहरण में मुस धातु द्विकर्मक है, इसका प्रधान कर्म है सत। कौन सा कर्म है, प्रधान सत, और अप्रधान कर्म कौन सा है, देवदत्त। अब प्रधान और अप्रधान कर्म हो गए, तो आप लिखेंगे प्रधान कर्म की कर्तुरीप से तमम कर्म से और अप्रधान कर्म की अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से क्या है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसमें हमारी 4 धातुएं और बची हैं, इन 4 धातुओं को आगे पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।